हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है एल्केन, एल्कीन और एल्काइन में क्या अंतर है। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन ये तीनों ही संतृप्त और असंतृप्त के अंतर्गत ही हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत ही आते हैं। इन्हें हम संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। अभी हमने बताया था कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन श्रेणी के जितने भी यौगिक होते हैं वो सभी संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, और एल्कीन या एल्काइन श्रेणी के जितने भी कार्बनिक यौगिक होते हैं वो सभी असंतृप्त यौगिक कहलाएंगे। तो ये इनका मुख्य अंतर होता है। एल्केन श्रेणी में जो भी यौगिक आते हैं वो क्या कहलाएंगे? संतृप्त। ये कहलाएंगे असंतृप्त, और एल्काइन भी कहलाएंगे असंतृप्त। ठीक है, तो संतृप्त और असंतृप्त के बारे में आपका वीडियो बनाया हुआ है अभी। तो क्या संतृप्त क्या होते हैं? जिन कार्बनिक यौगिकों में एकल बॉन्ड पाया जाता है या सिंगल बॉन्ड पाया जाता है वो संतृप्त कहलाते हैं, और जिन कार्बनिक यौगिकों में द्विबंध या त्रिबंध पाया जाता है वे क्या कहलाते हैं? असंतृप्त कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। तो हम लिखेंगे इनमें एकल बंध पाया जाता है। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप जब एग्जाम में लिखेंगे तो पूरा डिटेल में लिखेंगे कि इस श्रेणी में एकल बंध पाया जाता है। एल्कीन में द्विबंध पाया जाता है, द्विबंध को हम यहाँ लिखेंगे डबल बॉन्ड। और जो एल्काइन श्रेणी के जितने भी कार्बनिक यौगिक होते हैं उन सभी में त्रिबंध पाया जाता है। त्रिबंध को हम कहेंगे जिनमें दो यौगिकों के बीच में क्या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। तो वो क्या कहलाते हैं? आपके एल्काइन। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। एल्केन सभी संतृप्त होते हैं, एल्कीन असंतृप्त होते हैं और एल्काइन भी असंतृप्त होते हैं। एल्केन में एकल बंध पाया जाता है, एल्कीन में द्विबंध पाया जाता है और एल्काइन में त्रिबंध पाया जाता है या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। अगला अंतर है, एल्केन श्रेणी में जितने भी यौगिक आते हैं उनके नाम के अंत में एन लगाया जाता है। क्या? एन लगाया जाता है। एन हिंदी में ही लिखूंगी मैं, एन लगाया जाता है। एल्कीन श्रेणी, ये पूरी लाइन लिखेंगे आपके, एल्काइन श्रेणी के यौगिकों के अंत में एन लगाया जाता है। एल्कीन श्रेणी के यौगिकों के नाम के अंत में ईन लगाया जाता है। क्या? ईन। ईन लगाया जाता है। कहाँ? नाम के अंत में। और इसमें लगाया जाता है आइन। क्या लगाया जाता है? आइन। एन, इन, आइन। ठीक है, तो एल्केन संतृप्त होगी, एल्कीन असंतृप्त होते हैं, एल्काइन भी असंतृप्त होते हैं। एल्काइन में एकल बॉन्ड, एल्कीन में द्विबंध और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड। एल्कीन के नाम, इनके नाम के अंत में एन लगाते हैं। अब हम एक दो एग्जाम्पल समझ लेते हैं पहले, जैसे कि मेथेन। मेथेन, ठीक है, ये किस प्रकार का यौगिक है? ये एल्केन श्रेणी में आता है। क्यों आ रहा है? सबसे पहले तो एल्केन के CH4 होता है इसका फॉर्मूला, और चारों कार्बन, जो कार्बन है वो चारों हाइड्रोजन से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो इसके नाम के अंत में एन आता है। एल्कीन के नाम के अंत में इन आता है, तो इसका एग्जाम्पल होता है एथीन। एथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे हैं? नाम के अंत में इन आता है और आयन आता है। इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे एथाइन। एथाइन का सूत्र दिख नहीं रहा? एथाइन का सूत्र CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, तो अब जब भी आपको लिखने को आए तो इसमें से ये चार अंतर आप बहुत आसानी से लिख पाएंगे। ये आपको याद भी हो गए होंगे। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन संतृप्त होते हैं, असंतृप्त होते हैं, ये भी असंतृप्त होते हैं। इनमें एकल बॉन्ड होता है, इनमें द्विबंध, इनमें ट्रिपल बॉन्ड। इनके नाम के अंत में एन लगाया जाता है, इनके नाम के अंत में इन लगाया जाता है, और इनके नाम के अंत में आइन लगाया जाता है। एल्केन में जो जैसे एग्जाम्पल है मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इसमें आप कुछ भी बता सकते हैं। एल्कीन में एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, किसी का भी आप एक नाम या दो नाम पूछे ना, आप जितने चाहे लिख सकते हैं उस श्रेणी से संबंधित। और एल्काइन में एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, इस तरह से। ठीक है, तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके लिए बहुत लाभप्रद होगा, उपयोगी होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो आपको याद रहेगा हमेशा के लिए ये। चलो, थैंक यू।